शिवाय नमस्तुभ्यम। आज प्रदोष काल में अपने पितरों के लिए ये दीप प्रज्वलित कर देना, यदि कोई उपाय नहीं कर पाए हो इस पूरे पितृपक्ष में। तो आज है 21 सितंबर और पितृपक्ष की अमावस्या का दिन। अब आप किसी न किसी कारणवश यदि अपने पितरों के लिए कोई उपाय ना कर पाए हो, फिर वो ब्राह्मण भोज ना करा पाए हो, अपने पितरों के लिए आपने धूप दीप ना करा हो, या कोई भी कारण हो जिसकी वजह से आपने अपने पितरों के लिए कोई उपाय या फिर धूप ना करा हो, तो आप आज अमावस्या के दिन प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित करके भी अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हो, तृप्त कर सकते हो और वह आपको आशीर्वाद देकर जाएँगे। तो कैसे करना है आपको प्रदोष काल में आज ये उपाय? चलिए जानते हैं। प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। तो गुरुजी ने एक बात बताई थी कि मान लो कि भाई जो पितृ होते हैं, अगर पितरों को उनके घर परिवार से कुछ प्राप्त नहीं हो पाता इन श्राद्ध दिनों में, पितृपक्ष में, तो भी जो पितृदेव है आर्य माँ, वह क्या करते हैं, पितृपक्ष का जो आखिरी दिन होता है अमावस्या का, उस दिन पितरों को किसी नदी सरोवर तट तट पर उतारते हैं, ताकि वह जल पीकर अपन को स्वयं को तृप्त कर सके। तो आपको केवल यही एक कार्य करना है। आपके आसपास में जो भी नदी हो, सरोवर हो, या फिर सरोवर का तट हो, कुआं हो, उस पर जाकर दीप प्रज्वलित करना है। अब आप कहेंगे आज के समय में नदी आसपास होती नहीं है, कुएं बंद हो चुके हैं, तालाब के तट पर हम जा नहीं सकते क्योंकि वह बहुत दूर है, तो हम क्या करें? उसके लिए जो हमने आपको वृक्ष बताया था जो कि पितृ के तुल्य होते हैं, बस उसी वृक्ष के नीचे जाना है और वो है पीपल का वृक्ष। इस पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है। प्रदोष काल में जाकर एक दीपक ले लेना। इस दीपक में आपको लगा लेनी है लंबी बात जो कि हमेशा पितरों के लिए लगाई जाती है, और साथ में डाल लेना है घी। अब इस बात की दिशा कौन सी होगी? वो होगी दक्षिण दिशा। जैसे कि मान लो आपने ये दीपक लगाया, बात इस तरफ रखी, आपने अपना मोबाइल चालू करा और मोबाइल में देखा कि दक्षिण दिशा तो इस तरफ है, तो आपको दीपक को उठाना है और उठाकर बात को इस तरफ घुमाकर रख देना है और ये हो जाएगी दक्षिण दिशा। अब अपने पितरों का स्मरण करके और माफ़ी मांगते हुए कि हम यदि आपको तृप्त नहीं कर पाए श्राद्ध पक्ष में तो हमें क्षमा करें, ये दीप अपने पितरों का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर दीजिए प्रदोष काल में। प्रदोष काल में दीपक को प्रज्वलित करके अपने पितरों से क्षमा मांगकर और अपनी कामना बोलकर कि हे मेरे पितरों, मेरी ये कामना है, इस कामना को पूर्ण करना, इस प्रकार से कहते हुए आपके जीवन में जो दुख तकलीफ चल रही है उसका वर्णन करते हुए आपको ये दीप प्रज्वलित कर देना है प्रदोष काल में। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जो भी व्यक्ति इस दीपक को प्रज्वलित करता है अपने पितरों का स्मरण करते हुए, तो उसके पितृ प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं और जो भी जिनके जीवन में दुख तकलीफ चल रही होती है उसको समाप्त करते हैं। अब यदि आप ये दीप प्रज्वलित ना कर पाए तो भी हम आपके लिए बस एक उपाय लेकर आए हैं। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। उपाय क्या है? यदि आप ये उपाय ना कर पाए तो आप सुबह सुबह अमावस्या के दिन ये कार्य कर लीजिए। कौन सा कार्य? 5 पीपल के पत्ते ले लीजिए, उन 5 पीपल के पत्तों को अपने घर में रख दीजिए। किसी भी स्थान पर, या फिर जो आपके मंदिर है उस मंदिर के वहाँ पर रख दीजिए। अब इस पीपल के पत्तों पर आपको एक-एक पूड़ी रखनी है। पूड़ी यानी कि जो आटे से बनाई जाती है, जिसको तेल में फ्राई करके बनाया जाता है, जो फूलती है गोल-गोल, जिसको हम पूरी कहते हैं, कोई पूड़ी कहता है, वो आपको इन एक-एक पीपल के पत्तों पर रख देनी है। अब इस पूड़ी के ऊपर आपको कुछ मीठा रखना है और मीठे के साथ में कुछ नमकीन रखना है। थोड़ी सी नमकीन, गुड़ शक्कर भी आप रख सकते हैं, मीठा रख सकते हैं और थोड़ी सी नमकीन इस पे रख दीजिए। और यदि आप अपने आसपास से कोई मिठाई मंगा सकते हैं तो मिठाई रख दीजिए इसके ऊपर और थोड़ी सी नमकीन रख दीजिए पूड़ी के ऊपर। अब अपने पितरों का स्मरण कीजिए। पितरों का स्मरण करते हुए उनका स्मरण कीजिए और स्मरण करने के बाद में थोड़ा थोड़ा जल, यानी कि एक एक दो दो बूंद इन्हीं पूड़ी के ऊपर आपको डाल देनी है। अब इन पांचों पूड़ी यानी पीपल के पत्तों को आपको उठाना है और पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाना है। वहां पर इन पांचों पूड़ियों को रख देना है, अपने पितरों का स्मरण करना है और स्मरण करके उनसे कहना है कि आप श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन इस भोजन को स्वीकार करके हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए।
इसके तुरंत बाद आपको एक कलश में जल और दूध का मिश्रण लेना है। वो जल और दूध का मिश्रण लेकर आपको वो जल और दूध जब ये पूड़ी आप रख दे उस पीपल के वृक्ष में डाल देना है। तो सुबह आप ये कार्य कर सकते हैं अपने पितरों के लिए, और फिर शाम को पीपल के वृक्ष में जाकर एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए। आपके घर में यदि पितृदोष है, पितरों से संबंधित कोई भी समस्या जीवन में चल रही है, वह धीरे धीरे समाप्त हो ही जाएगी। आपका जीवन खुशहाल होगा, सुख में होगा। तो कीजिए अमावस्या के दिन इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।